हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 जो है बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण योग की जो प्रश्नावली 3.4 है उससे हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। बाकी सभी चैप्टर्स मैंने करा रखे हैं जिसके लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना वीडियो देखने के बाद। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो हम सीख रहे हैं प्रश्नावली 3.3 में हमने क्या सीखा था, प्रतिस्थापन विधि। तो आज हम सीखेंगे विलोपन विधि से सारे प्रश्न करना प्रश्नावली 3.4 में। परंतु इससे पहले ही मैंने सारी चीज़ें आपको समझा रखी, करा रखी। विलोपन विधि समझा दिया है, प्रतिस्थापन विधि करा रखा है, वज्रगुण विधि समझा रखा है। सो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना बेटा। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.0 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, सो क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो बेटा हम सिर्फ विलोपन विधि ही करेंगे, प्रतिस्थापन विधि इससे पहले हमने कर रखा है। प्रश्नावली 3.3 में हर एक क्वेश्चन को हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया था। तो और पूछ रहा है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो बेटा विलोपन विधि सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, सबसे ज़्यादा ईजी होती है। ठीक, ये चीज़ आपको पता ही होगी। नहीं तो हम दोनों क्वेश्चन दोनों तरीके से मैं करवा दूंगा। पहले विलोपन विधि सीखते हैं, उसके बाद मैं आपको प्रतिस्थापन से भी करा दूंगा एक क्वेश्चन, लेकिन बाकी के सारे क्वेश्चन हम विलोपन विधि से ही करेंगे। तो देखो बेटा कैसे करना है। सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर दिया है, क्या दिया है बेटा, पहला समीकरण x + y = 5 और दूसरा दे रखा है 2x - 3y = 4। ठीक, सो हम सीख रहे हैं अभी फिलहाल विलोपन विधि। ठीक है बेटा, हम सीख रहे हैं विलोपन विधि। विलोपन का मतलब होता है किसी एक पद को विलुप्त करना, गायब करना। ठीक है, तो गायब कैसे किया जाता है वो हमें ध्यान से देखना है। ठीक, तो देखो बेटा, अगर हमें x को गायब करना है या फिर y को गायब करना है, सपोज करो x को गायब करना है, तो इसका गुणांक कितना है, 2 है। तो जो नीचे होता है उसमें ऊपर से गुणा कर देते हैं, और इधर गुणांक कुछ नहीं तो बेटा 1 है, तो दूसरे वाले को 1 से गुणा करना है। तो नीचे जो गुणांक होगा उसमें ऊपर गुणा करना है और ऊपर वाले का गुणांक नीचे गुणा करना है। ठीक है, और यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर तथा समीकरण 1 में 1 से गुणा करके हल करने पर, ये लिख सकते हो। या फिर आप छोटा सिंपल रख सकते हो, समीकरण 1 तथा 2 से, इतना भी लिखोगे तो भी बढ़िया। मैं तो बस यही लिखता था क्योंकि मेरे को यहाँ से आइडिया लग चुका है। ठीक है, ये चीज़ लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है, हल्का हल्का करके। तो मुझे क्या करना है, गुणा करना है। जब हम गुणा करेंगे लेफ़्ट और राइट दोनों में गुणा होगी, ये ध्यान रखना। तो 2x हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा और 2 पंजे 10। फिर किसी भी संख्या को जब हम 1 से गुणा करते हैं तो वही रहता है। तो यहाँ तो बेटा 2x - 3y और इधर कितना है बेटा 4। कोई दिक्कत नहीं। अब नोट कर लो बेटा, समान चिन्ह जब होता है, आपको पता भी होगा, मैंने सिखा रखा है पहले, समान चिन्ह होने पे हम क्या करते हैं, घटाते हैं, और विपरीत चिन्ह होने पे हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। विपरीत चिन्ह पे हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, ये नोट करके आप कॉपी में लिख लेना। ठीक है, ये नोट अपने कॉपी में लिख लेना। अब देखो, ये समान चिन्ह, ये भी प्लस का है ना बेटा, और ये भी प्लस का है, दिख रहा है आपको, दोनों प्लस के हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाने पर नीचे वाला चिन्ह बदलता है, सिर्फ नीचे वाला बदलेगा। ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। प्लस के 2 प्लस माइनस के 2 कटा, तो प्लस के 2y प्लस के 3y, ये हो जाएगा 5y। 10 में से 6 घटाओगे, ये आ जाएगा 10 में 4 घटाओगे, ये आ जाएगा 6। ठीक, तो 5 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, बट्टे में। सो आंसर क्या आ गया बेटा, 6/5। ठीक, अब y के मान को तुम किसी भी समीकरण में रखो, चाहे 1 में रखो या 2 में, आंसर आ जाएगा। वो तुम्हारी मर्जी है। तो मैं क्या करूँगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है,
ये लिख दूंगा। समीकरण 1 के एक बार लिख लूँगा, x प्लस वाई बराबर 5। तो y का मान कितना है 6/5। तो प्लस का 6/5 इधर के क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 6/5। लॉस ऑफ क्या आ जाएगा 5, इसकी गुणा से होगी 5×25 माइनस का 6, 25 में से 6 घटाओगे 19/5। तो ये x का मान आ गया और पहले हमने ऑलरेडी y का मान निकाल लिया था। तो x का मान y का मान दोनों आ गया। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो ये थी बेटा विलोपन विधि। ये हमारी कौन सी विधि है, विलोपन विधि। अब मैं आपको प्रतिस्थापन विधि एक बार और सिखाता हूँ, हालांकि हमने ऑलरेडी सीख रखा है, तो कोई बात नहीं, हम एक बार और करते हैं। कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि। और फिर आप खुद ही कमेंट करके मुझे बताना कि तुम्हें कौन सी विधि अच्छी लगी, विलोपन विधि अच्छी लगी या प्रतिस्थापन विधि अच्छी लगी, और तुम्हारा फेवरेट कौन सा है। अगर मेरी बात करोगे, मेरा फेवरेट जो बेटा है वो है विलोपन विधि। ठीक है, मेरा फेवरेट क्या है बेटा, विलोपन विधि, वो भी मैं बता देता हूँ। चलिए, मैंने आपको पहले ही बोला जो समीकरण दिखने में आसान लगते हैं बेटा वही हमें लेना होता प्रतिस्थापन विधि में। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 ज़्यादा आसान लग रहा है। समीकरण 1 से एक पहले लिख लो, x प्लस वाई बराबर 5। चाहे x का मान निकालो या y का मान निकालो, वो आपकी मर्जी है। प्लस का y इधर आके क्या हो जाएगा बेटा माइनस के y। ठीक, ये y या x का मान आ गया। अब x के मान को समीकरण नंबर 2 में रख दोगे, तो यहाँ लिख देना है, क्योंकि अगर आपने 1 से निकाला है तो आपको 2 में रखना है, अगर आपने 2 से निकाला है तो आपको 1 में रखना है, सीधी सी बात है। तो क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 एक बार लिख लेंगे, 2x माइनस के 3y बराबर 4। ठीक है, सो बच्चों हम क्या करेंगे, x का मान रखना है, x का मान है 5 माइनस के y, यहाँ हमने रख दिया, और पीछे से क्या है 3y, 2 से अंदर गुणा करेंगे, 2×5 = 10 माइनस के 2y माइनस के 3y और इधर से 4। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा 10 माइनस के 2y माइनस के 3y माइनस के 5y, और इस तरफ क्या है 4, प्लस के 4 इस तरफ आके माइनस का 4, और माइनस का उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का। देखो बेटा विधि कोई सी भी हो आंसर वही आएगा, ये ध्यान रखना है। ये 5 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, तो y का मान आ गया 6/5। उस विधि से भी किया तो भी 6/5 ही आया था। अब y का मान क्या करना है बेटा, y के मान को उठाकर समीकरण नंबर 3 में रख देना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 एक बार लिख लीजिए बच्चों, x बराबर क्या है 5 माइनस के y। ठीक है, तो y का मान रख दो 6/5, लॉस ऑफ वही 5 आ जाएगा, 5×25 माइनस के 6, तो ये आ जाएगा 19/5। तो ये हमारा x का मान आ जाएगा। इतना आसान था, इतना सिंपल था। सो अब बताओ बेटा आपका फेवरेट कौन सा है। ठीक है, हो गया आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये मेरा समीकरण नंबर 1 है और ये मेरा समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, आप खुद बताएंगे किसको विलुप्त करें। x को विलुप्त करते हैं ना, पहले वाले में हमने x को विलुप्त किया था ना, दूसरे वाले में देखो मेन चीज़ क्या होता है, गुणांक बराबर करना। जिसको भी विलुप्त करना है उसके गुणांक बराबर करने हैं। देखो हमारे पास यहाँ पर y का गुणांक 4 है और यहाँ 2 है, तो यहाँ पर भी 4 हो जाता है तभी बराबर होगा। गुणांक बराबर करना होता है, मेन चीज़ ये है। 4 है तो 2 से मैं किससे गुणा करूँ, 4 हो जाए। अगर y को हटाना है तो 2 से गुणा करना है, तो समीकरण 2 में ही गुणा करना है, 2 से, 1 में गुणा करने की ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि y का गुणांक फिर बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से। 1 में मैंने किसी से गुणा किया ही नहीं तो उसको वैसे का वैसे ही रखूँगा। 2 समीकरण 2 में मैं 2 से गुणा कर रहा हूँ, तो दोनों तरफ गुणा करेंगे, 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी 4y और 2 दूनी 4। देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, विपरीत चिन्ह है, गुणांक बराबर आ गए 4 4,
तो विपरीत चिन्ह होने पे क्या करते हैं बेटा, जोड़ते हैं, और जोड़ने पे चिन्ह नहीं बदलता। ठीक है, जोड़ने पे चिन्ह नहीं बदलता। प्लस माइनस कटा, 4 और 3 7x हो जाएगा, और 10 और 4 14 हो जाएगा। 7 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 7 दूनी 14। तो x का मान कितना हो गया बच्चों, 2। ठीक, अब x का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, आपकी मर्जी है। तो समीकरण पहले में रखते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, x का मान हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो 1 क्या है बेटा, 3x प्लस की 4y बराबर 10। ठीक, x का मान कितना है बेटा, यहाँ 2 है, गुणे का संबंध होता है। 3 दूनी क्या हो जाएगा बेटा, 6 प्लस के 4y, प्लस का 6 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो कितना जाएगा, 4 बचेगा। ठीक, इधर क्या है बेटा, 4y, इस तरफ 4 बचा, 4 इस तरफ गुणे में, इधर के बट्टे में आ जाएगा, 4 1 कम 4। तो y का मान कितना आ गया बच्चों, 1। तो x का मान 2 आया, y का मान 1 आया। सिंपल, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट दिक्कत हो बेटा, प्लीज़ एक बार दोबारा देख लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, विलोपन विधि से हल करना, क्वेश्चन मस्त है। समीकरण 1 को ढंग से लिख लेते हैं, 3x माइनस के 5y, और माइनस के 4 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस के 4। और ये देखो 9x प्लस का 2y इस तरह के क्या हो जाएगा, माइनस के 2y। ये 7 है। अब ये ढंग से लिखा हुआ, ये समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर 2। क्योंकि अगर विलोपन विधि से हल करना है तो संख्या को दाहिनी तरफ रखते हैं। ठीक है, सो अब किसको विलुप्त करें, x को विलुप्त करें। क्योंकि देखो बेटा, यहाँ पर 9 है x, इधर भी 9 बना लो तो गुणांक बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 को किससे गुणा करने की 9 हो जाए, 3 3 9। तो समीकरण 1 में बस 3 से गुणा करना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा समीकरण 1 तथा 2 से। मैं कोई शॉर्टकट नहीं कर रहा हूँ। आप अगर एग्ज़ाम में ऐसे लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे वैसे ही करना है। ठीक है, तो 3 से गुणा कर देंगे तो 3 3 9x, 3 बचे 15y, और 3 चौके 12। इसमें हमने कुछ किया ही नहीं, उसको वैसे का वैसे ही रख दो। अब खुद देखो बेटा, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। जब समान चिन्ह होते हैं तो घटाते हैं, यहाँ लिखेंगे घटाने पर, और घटाने पर चिन्ह बदलता है। नीचे प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस। प्लस माइनस कटा, 15 और प्लस के 2y, माइनस के 13y। ठीक है, और 12 में से 7 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, प्लस के 5। तो ये 13 गुणे में इधर के क्या आ गया, बट्टे में आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई, है ना। अब y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 1 में रखो 2 में रखो, वो आपकी मर्जी है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रख रहा हूँ मैं, 9x इधर है, y का मान कितना है बेटा, 5 बट्टे माइनस के 13, और इधर है प्लस के 7। आगे हल करते हैं हम। सो इधर तो 9x है, तो माइनस के 5 दूनी 10 बट्टे में 13, इधर है 7, लॉस ऑफ आ जाएगा 13 प्लस 13 7 21, 7 1 कम 7, 13 7 91, 10 घटाएंगे। सही कर रहे हैं ना हम, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। 3 से गुणा किया, ठीक है। रीचेक करना बहुत ज़रूरी है। आप हमेशा क्वेश्चन करते हुए रीचेक ज़रूर करो, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर गलत है उससे क्या पता, नंबर तो फिर 0 हो जाएंगे। और गलती जब होती है ना, पता नहीं लगता, एक प्लस का माइनस पूरा सवाल गलत कर देता है। ठीक है, चलो सही है। तो
ये घटाएंगे तो -81/13 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 9x है, 9 इधर गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 9 में 81, तो x का मान आ जाएगा -9/13 आंसर। आराम से हो गया। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ विलोपन बता रहा हूँ। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन तो मैंने प्रश्नावली 3.0 में सारे किए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इम्पोर्टेंट है। तो पहले इस क्वेश्चन को ढंग से लिखेंगे हम। देखो, इसका लॉस ऑफ कितना आ जाएगा, 3 और 2 की गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, इससे इसकी गुणा होगी, इससे इसकी गुणा होगी, है ना। सो यहाँ से हो जाएगा 3x और 2 दूनी 4y -1, इसके बट्टे में कुछ नहीं देख लेंगे, तो 3x + 4y 1 कम 4y और 6 1 कम 6, तो ये आ गया हमारा पहला समीकरण। ठीक है, दूसरे वाले पे आ जाओ। यहाँ देखो, इसके बट्टे में कुछ नहीं देख लो, 3 आ जाएगा, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, तो यहाँ से हो जाएगा 3x y 1 कम y 3, इसके बट्टे में कुछ नहीं देख ले लो, सो 3x - y, देखो इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, किसी भी संख्या को जब हम 1 से गुणा कर दे वही रखते हैं, 3x y 1 कम 3x y 3 3 9, ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब आप खुद देखो बच्चों, ऑलरेडी गुणांक बराबर है, ये 3x है, ये भी 3x है, तो गुणा फोड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हें y अगर हटाना है, तुम फिर 4 से गुणा कर सकते हो, उसमें कैलकुलेशन और लंबी होगी, क्या ज़रूरत है कुछ कैलकुलेशन लंबे करने की। एग्ज़ाम में बेटा एक एक सेकंड हमारे लिए कीमती होता है, एक एक सेकंड, तो समय का महत्व तो समझो। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। पहला समीकरण है 3x + 4y - 6 और दूसरा है 3x - ky बराबर +9। समान चिन्ह है घटाने पर, समान चिन्ह किसका है बेटा, इसका भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव है, तो घटाने पर चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस प्लस माइनस कटा, प्लस के 4y प्लस के y प्लस के 5y माइनस के 6 माइनस के 9 माइनस के 15, 5 गुणे में है, इधर के बट्टे में आ जाएगा, 5 3 15, तो y का मान आ गया -3। y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, 1 में रखो, 2 में रखो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ लिख देते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, समीकरण 2 क्या है बेटा, एक बार लिख लेते हैं, 3x - के y बराबर 9, y का मान कितना है बेटा -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है बेटा, गुणा करने पे प्लस, प्लस के 3 इस तरफ आके माइनस का 3 हो जाएगा, 9 में से 3 घटाएंगे 6 बचेगा, 3 इस तरफ गुणा में इधर के बट्टे में हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो x का मान आ जाएगा 2, x का मान 2 और y का मान -3, ये हमारा आंसर है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, किसी भी पार्ट पे बेटा कोई दिक्कत परेशानी लगे तो एक बार वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब आते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम में। तो देखो बेटा, ये जो वर्ड्स प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखे हैं प्रश्नावली 3.3 में, इसी टाइप्स के सारे कर रखे हैं। फिर से ये आए, कोई दिक्कत नहीं, फिर करेंगे, लेकिन विलोपन विधि से। उधर सब हमने प्रतिस्थापन विधि से किया था। कह रहे निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बात आई है अस्तित्व की, ठीक है बेटा। अस्तित्व हो या ना हो ये कैसे चेक करोगे, A1/A2 जो 3.2 से पहले हमने पढ़ा था ना, वो लगाना है यहाँ पर। A1/A2 अगर बराबर नहीं होता है B1/B2 के, तो क्या होता है, केवल एक हल होता है और वो अद्वितीय हल होता है, वही हमें यहाँ चाहिए। और अगर तीनों बराबर आएंगे, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर होंगे, तो इसके अनेक हल होंगे। और A1/A2 बराबर हो B1/B2 परंतु बराबर नहीं है C1/C2 के, तो
कोई हल नहीं होगा क्योंकि समांतर रेखा आती है। ये सब पढ़ रखा है हमने 3.2 में। सो बच्चों पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, और यदि हर में एक जोड़ दें तो ये 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है, वह भिन्न क्या है वो हमें बताना है। चलिए बताते हैं अभी। माना वह भिन्न x/y है। हमें x और y निकालना है। मतलब माना वो भिन्न x है। ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हम हर बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम शर्त में क्या बोला जा रहा है, प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त में ये बोला जा रहा है कि अंश में एक जोड़ना है और हर में एक घटाना है तो वो एक में बदल जाती है। ठीक है। सो बेटा जो हमारे पास भिन्न है x/y, अंश में क्या करना है, एक जोड़ो, हर में एक घटाओ तो एक में बदल जाती है। अब एक के बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लो, तिरछे गुणा करेंगे, इसकी गुणा एक से, इसकी गुणा इससे। किसी भी संख्या को जब हम एक से गुणा करते हैं तो वही रहती है। x प्लस 1 कम x+1 y माइनस 1 कम y-1, प्लस का y इधर के माइनस का हो गया और प्लस का y उधर जाके क्या हो जाएगा, -1। तो x माइनस वाई बराबर -2, पहला समीकरण आ गया। अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोला जा रहा है, द्वितीय शर्त में ये बोला जा रहा है कि हर में एक जोड़ना है, मतलब अंश में कुछ भी नहीं करना है, हर में एक जोड़ना है। ये हमारे भिन्न है, हर में एक जोड़ो बट्टे वाले में तो वो 1/2 हो जाती है। अब तिरछे गुणा करो, 2 को x से गुणा करेंगे 2x, y प्लस 1 कम y+1, प्लस का y इधर के माइनस का हो जाएगा और उधर सिर्फ एक ही बचेगा। ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब आप खुद देखो बेटा, y का गुणांक ऑलरेडी बराबर है, बस हल कर लो इसको। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो पहला समीकरण हमारे पास है 2x माइनस वाई बराबर 1 और दूसरा है x माइनस वाई बराबर -2। समान चिन्ह है y का, नेगेटिव नेगेटिव। समान चिन्ह होने पे क्या करते हैं बेटा, घटाते हैं। घटाने पर चिन्ह बदलता है। तो प्लस माइनस वाई कटा, 2x में से x कटाओगे x बचेगा और प्लस का 2 प्लस का 1 तो प्लस के 3 हो जाएगा। x का मान 3 आ गया। अब हमें सिर्फ y का मान चाहिए। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर ये जो एक समीकरण यहाँ रख देंगे। x का मान कितना है बेटा, 3, फिर है y और फिर यहाँ पर है -2। -2 इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा और -y इस तरह आके प्लस का y। विपरीत जाने पर चिन्ह बदलते हैं। तो y का मान कितना आ गया बेटा, 5। x का मान पता है, y का मान पता है, रख दो। x का मान आया है 3, y का मान आया 5, तो वो भिन्न कितनी होगी बेटा, 3/5 होगी। लास्ट में ही लिखना है, अतः भिन्न बराबर 3/5। सिंपल, आ गया। आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी हमने पहले कर रखा है। सो देखो बेटा, नूरी और सोनू, ये नूरी है और ये सोनू है। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है ये आपको बताना है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं, माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है, तथा सोनू की वर्तमान आयु
y वर्ष, ये हमने मान ली। ठीक है, प्रथम शर्तानुसार आ जाओ। प्रथम शर्तानुसार, ठीक है। प्रथम शर्त में क्या बोला गया है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व दोनों आयु पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरे की आयु। देखो बेटा, पूर्व जब जब बोलेगा मतलब पहले, मतलब घटाना है। x - 5, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, y - 5। तो क्या बोलता है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। मतलब सोनू छोटा है, नूरी बड़ी है। ठीक है, सो क्या होगा बेटा, ये बेटा नूरी है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, और ये सोनू है 3 गुनी है। तो छोटे वाले में गुणा करना होगा, छोटा वाला नूरी ये है और फिर बीच में बराबर लगेगा। कैसे, देखो एक के पास 3 रुपया है और एक के पास 1 रुपया है, तो ये 3 गुना है इससे। तो अगर मैं इससे 3 से गुणा करूं तब जाके दोनों तरफ 3 3 होगा, है कि नहीं। वही सिस्टम यहाँ पे लगा है, छोटे वाले में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x - 5, 3 से गुणा करोगे 3y, 3 ही बचे 15, माइनस का 3y इधर, प्लस का 3y इधर के माइनस का, और माइनस के 5 इधर के प्लस का। तो x - 3y बराबर -10। समीकरण नंबर 1। कोई भी दिक्कत हो एक बार बेटा दोबारा देख लेना। ठीक है, फिर आते हैं द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है बेटा, 10 वर्ष पश्चात। तो दोनों के 10 वर्ष पश्चात क्या आयु थे वो निकाल लेते हैं। सो निकालेंगे बेटा 10 वर्ष पश्चात। पहले निकालते हैं नूरी की आयु, अभी उसकी x है तो 10 बाद में जुड़ता है। ठीक है, और सोनू की आयु क्या हो जाएगी, सोनू की आयु y + 10। तो कितनी गुनी का हो जाएगा, 2 गुनी हो जाएगा, ये बोला है। सो देखो बेटा 2 गुनी हो जाएगा तो क्या होगा, इसलिए प्रश्नानुसार ये नूरी है और ये सोनू है। कितनी गुनी का हो जाएगा, 2 गुनी। तो छोटे वाले में 2 से गुणा होगा और बीच में बराबर लग जाएगा। तो x + 10 2 से गुणा करेंगे 2y 20, प्लस का 2y इधर के माइनस का 2y, प्लस का 10 इधर के माइनस का 10। सो x - 2 बराबर 10। समीकरण नंबर 2 ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों समीकरणों को हल कर लो। आप खुद देखो बेटा, x के जो गुणांक है वो ऑलरेडी बराबर है, तो आराम से हल हो जाएगा। ठीक है, आराम से हल हो जाएगा। सो हल करते हैं। इतना आपने उतार लिया होगा समीकरण 1 और 2। अब इनको हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लिया करो पहले। समीकरण 1 यहाँ लिख दो। किसी को भी ऊपर नीचे रख सकते हो। बच्चों में ये भी कन्फ्यूज़न होता है कि कौन से समीकरण को ऊपर रखें, कौन से समीकरण को नीचे रखें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को भी ऊपर नीचे रख सकते हो। ठीक है, अब दोनों में समान चिन्ह है। समान चिन्ह होने पे क्या करते हैं बेटा, घटाते हैं। तो घटाने पे नीचे वाला चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। कटा, माइनस के 3, माइनस के प्लस के 2y, तो यहाँ से माइनस के y, माइनस के 10, माइनस के 10 है ना, कितना आ जाएगा माइनस के 20। माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान 20। और आपने y क्या माना था, नूरी की आयु, सॉरी सोनू की आयु। तो सोनू की आयु 20 वर्ष है। ठीक है, सोनू की आयु कितनी आ गई, 20 वर्ष। अब क्या करो बेटा, इसका मान उठाकर यहाँ रख दो, किसी भी एक समीकरण में रख दो, आपकी मर्जी है। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 दिख रहा है, ये
लिख दिया, नीचे मान रखोगे तो x माइनस वाई का मान कितना है 20 माइनस के 10, ये 60 माइनस के 10, थोड़ा आगे हल यहाँ कर रहे हैं तो x माइनस के 60 इधर के प्लस के 60 हो जाएगा, 60 में से 10 घटाओगे तो 50 आ जाएगा। यानी कि जो नूरी की आयु है वो कितनी है 50 वर्ष है और सोनू की आयु बेटा 20 वर्ष है। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना बेटा, आराम से हो गया होगा। चलिए, ये जो क्वेश्चन है बेटा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपके 6 नंबर में आ सकता है या फिर 4 नंबर में आ सकता है। मेरे टाइम में भी ये क्वेश्चन आया था 6 नंबर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेटा 2 अंकों की संख्या है, देखो बेटा 2 अंकों की संख्या है। ये तो 2 अंक में क्या होता है बेटा, एक इकाई का अंक होता है, एक दहाई का अंक होता है। तो मान लो, माना इकाई का अंक बराबर x और ये बेटा क्या है तुम्हारा दहाई का, तथा दहाई का अंक बराबर y। ठीक है, तो इस संख्या का जो वास्तविक रूप होता है वो क्या होता है बेटा, वास्तविक रूप। 2 अंकों की संख्या का वास्तविक जो रूप होता है, तुमने इधर y माना है ना, तो ये हो जाएगा 10y प्लस x। ये क्या हो जाएगा बेटा 10y प्लस x। इसको ध्यान से लिखो कॉपी में, ठीक है, इसको ध्यान से रखो। ठीक है, इसको समीकरण तुम कुछ भी मान लो या ना मानो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम कहोगे सर ये क्या लिख दिया तुमने, 10y प्लस x कैसे हो गया, सब्र करो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 57, ये y के प्लस पर है और ये x के प्लस पे है, तो ये इसको संतुष्ट करेगा। देखो 10 y के जगह पे मैंने क्या रखा बेटा 5 और x के जगह पर 7। हल करो 50 प्लस 7 आगे 57। हर 2 अंक की जो संख्या है वो इस रूप से व्यक्त की जा सकती है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। आगे होगा, यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर लिख के बताई है। अब ये वास्तविक रूप है जो कि आपको चाहिए, ठीक है, जो कि आपको चाहिए। अब पलटने पर क्या हो जाएगा, पलटने पर और या उलटने पर x की जगह y आ जाएगा और y की जगह x, मतलब ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर, पलटने पर। ठीक है, ये नंबर 1 ये नंबर 2, और ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है, ये ध्यान रखना। ठीक, प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त में क्या बोला गया बेटा कि दोनों अंकों को जोड़ दो। अगर x को और y को जोड़ोगे तो कितना आएगा, अंकों का योग 9 है। ठीक है, क्या बोला गया है, अंकों का योग कितना है 9 है, यानी कि x प्लस वाई कितना है बेटा 9 है। ये तो तुम्हारा पहला समीकरण आ गया। तो तुमने इसको 1 2 बोला है तो इसको समीकरण ए बोल दो, कुछ भी नाम दे सकते हैं। फिर आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। ढंग से पढ़ के देखना क्या बोल रहा है। इस संख्या मतलब ये इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से जो बनेगी उसका 2 गुना के बराबर है। ठीक है, तो बेटा क्या बोला है, वास्तविक संख्या का इस संख्या का 9 गुना वास्तविक संख्या किसके बराबर, 2 गुना पलटने पर संख्या, इसके बराबर यही बोला गया है। सो 9, ठीक है, सो क्या बोला गया 9 गुना, है ना। 9 वास्तविक संख्या क्या है बेटा 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, और इधर 2 गुना है, उलटने पर संख्या ये है, इधर है 10x प्लस वाई।
गुणा कर दो, ये आ जाएगा 90y 9x, 2 से गुणा करेंगे 2 ढाई 20x, 2 गुणा y 2y। y को एक तरफ रखो, प्लस का 2y इधर के माइनस का, और 9x प्लस का इधर के माइनस का, यहाँ हो जाएगा 88, यहाँ से बचेगा 11x। 11 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 11 अट्ठे y है ना यहाँ पर 88, तो x बराबर आ जाएगा 8y। समीकरण नंबर बी, x बराबर क्या आ गया 8y। क्वेश्चन है बड़ा शानदार और सिंपल, लेकिन समझने का है, ठीक है, इसी वजह से 6 नंबर में आता है। अब तुम्हें बस क्या करना है, x का मान उठाकर यहाँ रख दो, तुम्हें y का मान मिल जाएगा, है ना, y का मान फिर यहाँ रख देना। सो क्या लिखोगे बेटा, x का मान समीकरण ए में रखने पर, ए क्या है बेटा, ये है, एक बार लिख लोगे x प्लस वाई बराबर 9। अब थोड़ा मिटाना पड़ेगा ना बेटा, हमारे पास जगह नहीं बची, तो यहाँ मिटा देते हैं और थोड़ा हल करते हैं, ठीक है। x प्लस वाई, सो बेटा x प्लस वाई, x का मान हमारे पास 8y है, रखा पीछे से y बराबर 9। ये देखो x का जगह पर रखा 8y और पीछे से ये y है, तो ये 9y बराबर 9, 9 1 कम 9, तो y का मान आ गया 1। y का मान उठाकर समीकरण नंबर 3 में रख दो। x बराबर कितना है बेटा 8y, y का मान 1, तो ये आ गया 8, ठीक है। सो देखो बेटा संख्या क्या होगी, तुमने x का मान कितना मिला, x का मान मिला तुम्हें 8 और y का मान मिला तुम्हें 1, तो संख्या 18 होगी। इसको ढंग से लिख के दिखाओ, ठीक है। तो वास्तविक संख्या पे जाना और मान रख देना, अर्थात संख्या, यहाँ लिखोगे क्या बेटा, अर्थात संख्या 10y प्लस एक्स, y का मान 1 और x का मान कितना है बेटा 8, 10 प्लस 8 यानी कि 18। इस तरीके से प्रॉपर वे में आंसर लिखना है, कोई भी शॉर्टकट करोगे नंबर कटेंगे। हो गया, आराम से बन गया होगा। किसी भी पॉइंट में थोड़ा डाउट दिक्कत लगे तो एक बार दोबारा देखना। अगला क्वेश्चन है, मीना 2000 रुपये के नोट निकालने के लिए एक बैंक गई। ये हमारा बैंक है, दिख रहा है ना। खंचा जी मतलब जो कैशियर होता है, जो पैसे गिनता है ना, यूँ उससे 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा कि 50 रुपये और 100 रुपये के नोट दो। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए खंचा जी से। ज्ञात कीजिए 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। 50 रुपये और 100 रुपये के नोट कितने उसे मिले वो हमें निकालना है। अब इस क्वेश्चन से पहले मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे पास 2 रुपये के 5 सिक्के हैं, ठीक है, और 3 रुपये के 2 सिक्के हैं। तुम्हें कितने रुपए मिलेंगे टोटल? तुम क्या करोगे, इन दोनों की गुणा करोगे, 2 गुणा 5 प्लस 3 गुणा 2, तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 6। तुम कहोगे सर 16 रुपये मिलेंगे हमें टोटल। तो 50 रुपये के जितने नोट होंगे और 100 रुपये के जितने नोट होंगे, 50 को x उससे गुणा करोगे, 100 को उससे गुणा करोगे, जोड़ोगे तो तुम्हें टोटल कितने मिलेंगे रुपए? 2000 रुपये मिलेंगे, है ना। इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ हमें करना है, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है हमें। तो हम लिखेंगे माना 50 रुपये के नोट बराबर x तथा 100 रुपये के नोट बराबर y। तो नोटों की संख्या कितनी है बेटा टोटल? 25 नोट, ठीक है। चूंकि कुल नोटों की संख्या कितनी है? 25 है, यानी कि 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट को अगर जोड़ेंगे x प्लस वाई तो वो कितना आएगा? 25 आएगा। समीकरण नंबर ये 1 है, ठीक है। और कुल राशि कितनी है? कुल राशि कितनी मिली हमें? 2000, यानी कि 50 रुपये के 100 x नोट है, यानी कि 50x प्लस और 100 रुपये के y नोट है, यानी कि 100y। इनका जो कुल धनराशि हमारे पास है वो है 2000 रुपये। तो 50 यहाँ से उभयनिष्ठ निकाल लो, x बचेगा 50 दूनी 100, 50 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा
0 से 0 कटा, 50, 5 चौके 20, 0। तो x प्लस 2y का मान आ जाएगा 40। ठीक है, x प्लस 2y का मान आ गया 40। अब इन दोनों समीकरणों को हल करोगे तुम्हें आंसर मिल जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 से, तो पहला समीकरण है बेटा x प्लस 2y बराबर 40 और दूसरा है x प्लस वाई बराबर 25। समान चिन्ह होने पे घटाते हैं, गुणांक पहले ही बराबर है x के, घटाने पे चिन्ह बदलेगा, प्लस के सारे माइनस के हो जाएंगे, कटा प्लस माइनस। 2y में से 1y घटाओगे y बचेगा 40 में से 25 घटाओगे 15 बचेगा आंसर। यानी कि 100 रुपये के 50 नोट, 15 नोट है। चूंकि x प्लस वाई का मान कितना है बेटा 25, ये समीकरण 1 है, तो y का मान अभी हमने निकाला कितना 15, तो प्लस के 15 उधर के क्या हो जाएगा बेटा माइनस के 15, तो x का मान क्या आ जाएगा 10। यानी कि 50 रुपये के कितने नोट हैं 10 नोट है। यही आपको निकालना था, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सो अब हमारा आ रहा लास्ट क्वेश्चन। देखो ये बेटा एक लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, को अंग्रेजी में लाइब्रेरी बोलते हैं। किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया। जब पहले 3 दिन का जो किराया है ना बेटा वो फिक्स है, इतने रुपए तुम्हें देने ही पड़ेंगे। 3 दिन के बाद जैसे ही तुम्हारा अलग दिन शुरू होगा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि शोशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। तो बेटा 3 दिन का फिक्स किराया है, ठीक है, माना नियत किराया बराबर x रुपये तथा प्रतिदिन का किराया बराबर y रुपये। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। प्रथम शर्तानुसार आ जाओ। प्रथम शर्तानुसार कितने दिन के लिए लिया है बेटा 7 दिनों के लिए 27 रुपये देने पड़ते हैं। 7 दिनों के लिए कितने रुपये देने पड़ते हैं 27। 7 दिन है बेटा, ठीक है, 7 दिन है आपके, तो जिनमें से 3 दिन आपके फिक्स है, 3 कम कर दो तो बचा कितना 4 अतिरिक्त दिन। तो 3 दिन का तो x किराया है और 4 दिन और हर दिन का किराया y रुपये, तो 4y हो जाएगा। यानी कि x प्लस 4y बराबर 27, पहला समीकरण। फिर आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है बेटा, द्वितीय शर्त में बोला गया है कितने दिनों के लिए 5 दिनों के लिए 21 रुपये देती है। 5 दिनों के लिए कितने रुपये देती है 21 रुपये। यानी कि 5 में से 3 दिन फिक्स हो गए, बचे 2 दिन एक्स्ट्रा, तो 3 दिन का किराया तो बेटा x रुपये और 2 दिन का किराया कितना 2y अतिरिक्त, कितना हो जाए देना पड़ेगा 21 रुपये। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हल कर लो, इतना आसान क्वेश्चन बन गया। आप समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। सो पहला समीकरण क्या है बेटा x प्लस 4y बराबर 27 और दूसरा है बेटा x प्लस 2y बराबर 21। x दोनों के गुणांक बराबर है, विलोपन विधि, प्लस चिन्ह है दोनों, घटाने पर समान चिन्ह होने पर क्या करते हैं बेटा घटाते हैं, नीचे वाले चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस के माइनस प्लस के माइनस प्लस के माइनस, कटा प्लस 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 माइनस कट गया। 4 में से 2y घटाएंगे 2y और यहाँ से 6 बटा, ठीक है, 2 3 6, तो y का मान कितना आ गया बेटा 3। मतलब प्रत्येक दिन का जो अतिरिक्त किराया है वो 3 रुपये है, ठीक है। अब इस y के मान को तुम किसी भी एक समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में रख दो,
तो क्या लिखेंगे बेटा, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है 1 में रख दो, ये है 1, यहाँ रख देते हैं, यहाँ से हो जाएगा x, y का मान है 3, ठीक है। तो x 4 × 12 21 प्लस के 12 इधर रखें, क्या हो जाएगा माइनस के 12, तो क्या आ जाएगा बेटा 9 रुपये, है ना, 9 रुपये, 8 और 1 9 रुपये, हाँ ठीक है। सो जो नियत किराया है बेटा वो 9 रुपये है 3 दिन का, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का 3 रुपये है। ये हमारा आंसर आ जाएगा, सही है ना। तो हाँ ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट में ऐसे हिंदी में ज़रूर लिखना। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। सारे क्वेश्चंस मैंने आप जो बताए वो आपको पसंद आए होंगे, सब समझ गए होंगे आप। बाकी सभी चैप्टर्स और सभी प्रश्नावली मैंने ऑलरेडी करा रखी है, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। इस वीडियो को हर जगह शेयर करना है, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। अगर चैनल पे नए हो तो बेटा सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और नोटिफिकेशन बेल पे ऑल प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। अपना ख्याल ज़रूर रखें और पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।